बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। और इंट्राडे एनालिसिस पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों को इंस्टेंट मिल सके। और जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 3080 की वीडियो कहाँ पड़ी हुई है, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि 3080 की वीडियो हमारे पास ये फीचर सेक्शन में पड़ी हुई है। जब आप होम सेक्शन पे आते हैं तो आप लोगों के पास ये 3080 की वीडियो सामने पड़ी हुई है, गोल्ड 3080 वीडियो बाय अहमद। और फर्दर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं हो आरएसआई से रेलिवेंट, तो आप लोग जो है या तो वीडियोस में जा सकते हैं, डेली के फोरकास्ट में आप लोगों को कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। और फर्दर जब आप लोग लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को जो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आरएसआई, काफ़ी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम लोगों ने आरएसआई से रेलिवेंट जो है वो चर्चा की हुई है, आरएसआई पे लर्निंग की हुई है, तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो बस टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम लोग अपनी इंट्राडे समरी की तरफ। अच्छा जी, फोरकास्ट पे चलने से पहले आप लोगों को मैं जो हमारे गोल्ड के जितने भी वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास $58 अ मंथ वाला चैनल है, जिसमें हमारे पास कोई पिप्स का टारगेट नहीं होता, अनलिमिटेड सिग्नल्स होते हैं और अनलिमिटेड ही पिप्स होती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे पास जितनी भी वर्किंग होती है वो सारी बैक टू बैक होती है। अगर आप बैक टू बैक ट्रेडर हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग लॉस में जाएँ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो वीकली रिजल्ट गया है वो हमारे पास गया है 7480 पिप्स। जी हाँ, 7480 पिप्स, ये इस टाइम ड्यूरेशन का रिजल्ट है। और याद रहे, अभी हमारे पास कुछ सिग्नल्स एक्टिव हैं ब्रेक इवन मोड के साथ, जो कि अभी चल भी रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने पार्शियल लॉट की प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली हुई है। और याद रहे, अगर आप लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग करनी है तो ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है। ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पर रब्ता करें, टीम फर्दर आपको वहाँ पे गाइडलाइन कर देगी मेरी। इसके बाद हमारे पास आया था जी $100 वाला चैनल फॉर 4 मंथ्स। इसकी जो रिपोर्ट है हमारे पास वो 18 मार्च से लेकर 24 मार्च है। बाकी के दिनों की जो रिपोर्ट है वो भी हेल्ड है। और इसमें जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पिप्स आई हैं वो हमारे पास आई हैं 3790 पिप्स। ये एक लिमिटेड जो है वो टारगेटेड बेस्ड जो है वो चैनल है। इस चैनल में जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट की जाती है वो 1000 पिप की जाती है, लेकिन फिर भी बोनस पिप्स जो है वो हम लोग इसमें देते ही देते हैं, जैसे लास्ट वीक में भी मैंने दी हैं। सो ये आप लोगों को 4 मंथ के लिए मिलता है। और याद रहे, ये एक बिगिनर्स के लिए बड़ा सूटेबल चैनल है। एक तो इसमें आपको एडवांटेज ये है कि $100 की सब्सक्रिप्शन में आपके पास 4 मंथ्स आ जाते हैं। फिर अगर आप हैं इसमें फंडेड अकाउंट होल्डर या फिर स्मॉल अकाउंट होल्डर, तो ये कि सुकून के साथ बैठ के जो है वो इसमें आप बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये एक ही सिग्नल है, याद रहे इसमें मल्टीपल री एंट्रीज भी वैलिड हैं, इसमें हमारे पास सारे सिनेरियोज भी हैं। तो जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं फिर एक दफ़ा आपका पैटर्न बनता है और उसके बाद फिर आप सॉन जो है वो वर्किंग की तरफ चले जाते हैं। और ज्वाइन करना चाह रहे हो, सेम प्रोसीजर है, टेलीग्राम पर रब्ता करेंगे, टीम आपको गाइडलाइन दे देगी। इसके बाद हम आते हैं जी $85 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट। ये हमारे पास सबसे बड़ा और जायंट चैनल है। इसमें हमारे पास लॉन्गर टर्म कॉल्स आती हैं। याद रहे 58 में और 100 वाले चैनल में, उसमें हमारे पास स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म कॉल्स आती हैं। जो $85 अ मंथ वाला चैनल है इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है पिप्स की, जैसे 58 में नहीं है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स जो है वो मिला करती हैं। तो ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ये 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की रिपोर्ट है। और इसमें जो हमारे पास पिप्स हैं वो 6860 आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रही होंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 58 वाले चैनल में ज़्यादा क्यों और इसमें कम क्यों है, तो इसमें लॉन्गर टर्म कॉल्स होती हैं। उसमें फिर हम स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म के सेटअप्स कुछ साथ साथ ही बुक करवा रहे होते हैं, और फिर अगेन एंड अगेन एंट्रीज भी चल रही होती हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स मिला करती हैं। तो भाई, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, टेलीग्राम पर रब्ता करें, फर्दर आपको टीम वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। तो चलें जी, अपनी इंट्राडे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जब हम इंट्राडे एनालिसिस में आते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक मजीद जो है वो कुछ ऑल टाइम हाई, एक माइनर सा बिल्कुल जो है वो लगता हुआ दिखा है यहाँ पे। फिलहाल पिक्चर्स अभी कोई भी जो है वो क्लियर नहीं है, और ट्रेड वॉर की मद में जितना भी आपका सिनेरियो है वो सारा पॉजिटिव मोमेंटम बनाए हुए है। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि जो आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन जो सेशन करवाया था उसमें जो आप लोगों को जोन दिया था RSI डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन, वो बड़ा बखूबी जो है वो आज के दिन भी प्ले हुआ है। आज के दिन भी मार्केट आई है, वहीं पे मार्केट ने जस्ट टैप किया और क्या ही बाउंस बैक देते हुए एक बड़ी हैंडसम सी जो है ना वो ट्रेड मार्केट ने प्रोवाइड की है। और यही वजह है कि मैं कहता होता हूँ कि जो RSI है वो इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। और यही पोजीशन आप लोगों को तकरीबन तकरीबन
340 प्लस का रिवॉर्ड भी दे गई है। तो जो जोन्स आप लोगों को बताए जा रहे हों उन्हें काइंडली नोट जो है वो लाजमी किया करें। राइट नाउ हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम। अच्छा, आज मार्केट गैप के साथ भी ओपन हुई। मज़े की बात ये रही, राइट नाउ हमारे पास अगेन यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस का सिनेरियो बन रहा है, बट रिमेंबर कि जो डाइवर्जेंस है उसने आप लोगों को रिट्रेसमेंट और रिवर्सल फराहम करनी है। उसने आप लोगों को कहीं पे भी जो है वो एक ट्रेंड जो है वो प्रोवाइड नहीं करना, ना ही वो ट्रेंड की जिम्मेदारी लेती है। तो हमारे पास फिलहाल कुछ ये एक सिनेरियो भी बना हुआ है डाइवर्जेंस के परस्पेक्टिव से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास सेलिंग जोन कौन सा है, तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने वीकली फोरकास्ट में ये जोन भी बताया हुआ है जहाँ से मार्केट आप लोगों की अगेन जो है वो सेल साइड पे आ सकती है। एसएल लगा के काम करेंगे तो कहीं पे भी कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर बगैर एसएल काम करेंगे तो फिर डेफिनेटली मसले मसाइल होंगे ही होंगे। राइट नाउ आपका 4-5 का जो ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल है वो इन एक्शन है, 4-5-4-6। और वही बात है फिर इससे ऊपर जो हमारे पास साइकोलॉजिकल डिजिट है। साइकोलॉजिकल डिजिट कौन सा है? हमारे पास 3250 की बात हो रही है। तो इससे नीचे नीचे जब तक मार्केट है आप लोग कुछ जो छोटी मोटी स्कैल्पिंग है वो कर सकते हैं। जोन्स ऑलरेडी यहाँ पे सारे मार्क हुए हुए हैं। इसके बाद ये जो चार्ट है यहाँ पे जितने लेवल्स लगे हुए हैं इन सारे लेवल्स को नोट कर लें। यही लेवल से आप लोगों को अगर रिबाउंडिंग मिलती जाए या फिर रिजेक्शन मिलती जाए तो जो है बाय साइड प्लान करते जाइएगा। एज वेल एज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो है राइट नाउ हमारे पास अब यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो कोई बुलिश चैनल चलता आ रहा था, इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन मार्केट जो है उसको ब्रेक इन करके भी कंटिन्यूशन पकड़ सकती है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। आज के दिन के लिए जो हमारे पास दो लेवल्स निकल रहे हैं वो बड़े क्लियर से हैं। एक आप लोगों के पास 3245 जहाँ से मार्केट राइट नाउ जो है वो रिवर्सल ले रही है, 324546, और इसको आप लोग 3245 से लेके 50 का जोन जो है वो प्लान कर सकते हैं। और जो हमारे पास सेकंड लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है 3268 का। तो जो 3268 है इस पे नज़र रखिएगा। इससे नीचे नीचे भी आप लोगों को सेलिंग मिल सकती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी रहे। ये हमारे पास आज के दिन के जो दो लेवल्स हैं ये रिमेन इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं के साथ जो है फिर आप लोग जो है वो अपनी कुछ रिवर्सल फराहम कर सकते हैं। याद रहे मार्केट अभी भी आप लोगों को रिवर्सल्स फराहम कर रही है और बड़ी मुख्तसर से एसएल के साथ फराहम कर रही है। बस ये है कि थोड़ा सा ज़रा एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्टिव होकर बैठेंगे तो सारे मामला जो है वो फिर क्लियर रहेंगे। इसके बाद एक नज़र जो है वो हम लोग यूएस ऑयल पर डाल लेते हैं। यूएस ऑयल की जब हम लोग बात करते हैं तो यूएस ऑयल में हमने जो सिनेरियो बनाया हुआ था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, फिलहाल अभी तक वही प्ले है और इस वाले पैटर्न की बात हो रही है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पिक्चर चल रही है, आप लोग इसको भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये सारा मैंने वीकली फोरकास्ट में समझाया हुआ। कुछ चीज़ ना समझ में आ रही है तो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर हमारा फिलहाल जो है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर ब्लॉक के जोन पे स्टक हुआ है और यहीं से आप लोग इसी को शॉर्टर टर्म सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ये इसमें हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, और याद रहे एसएल लाजमी लगाइएगा। इसके बाद हम लोग डिजिट्स में यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इसके बाद जब हम लोग आते हैं यूरो यूएसडी पे, तो यूरो यूएसडी फिलहाल स्काई रॉकेट हुआ हुआ है और जो आप लोगों को वीकली फोरकास्ट बताया हुआ है उसी को ही आप लोग जाके फॉलो करेंगे। इसमें भी हमारे पास यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखा जा रहा है। तो अगर मार्केट जो है वो इसी तरीके से अपना मोमेंटम जो है वो सस्टेन करती है तो फिर मार्केट आपकी फर्दर जो है वो अपसाइड पे निकल जाएगी और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा। और बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी जो है वो हमारा फ़िलहाल तो जो ट्रेंड लाइन है उसको बाईपास करने में, सरपास करने में कामयाब ज़रूर रहा है। लेकिन मार्केट अगेन यहाँ पे एक ऐसा नॉइज़ क्रिएट कर रही है जिसको हम लोगों को माइंड में रखते हुए चलना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ अपवर्ड कंटिन्यूएशन की, तो फिर उसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इससे ऊपर-ऊपर सस्टेन रहे और हमारे पास ये जो एक रेजिस्टेंस था, ये H4 पे भी हमारे पास यही रेजिस्टेंस था। यही है रेजिस्टेंस हमारा जो है वो आरबीएस का स्ट्रक्चर प्ले करे, तो फिर हम लोग इसी कंटिन्यूएशन में बैठे रहेंगे फॉर बाय साइड। और ऑलरेडी स्केच लगा भी हुआ है, यहाँ से ऑलरेडी बाइंग आपकी चल भी रही है, क्योंकि आरबीएस की जो पिक्चर है, अब ये तो आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस आता है फिर उसका ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट उसको रीटेस्ट करती है, फिर कंटिन्यूएशन की तरफ निकलती है। तो ये जो स्केच लगा हुआ ऑलरेडी ये वैलिड भी है और एक्टिव भी है। अगर मार्केट इसी को अगेन ब्रेक इन करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हम लोग अगेन जो है वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे सेल साइड ही प्लान करेंगे। कीप इन माइंड एसएल लाजमी लगाइएगा, ब्रेक इवन लाजमी यूज़ कीजिएगा। डीएक्सवाई पर भी एक नज़र डालते हुए चलेंगे। डीएक्सवाई 100 से नीचे नीचे कुछ सस्टेन होता हुआ दिख रहा है और ये कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। D1 पे अगर से यहाँ पे कुछ रिवर्सल जो है वो
एक एक्सपेक्ट की जा रही है कि मार्केट यहाँ पे कुछ रिवर्सल फ्राहम करे, जैसा कि मैंने स्केच भी ऑलरेडी आप लोगों को लगा के दिया हुआ है। तो ये आज के लिए रिमेन वैलिड है, और बाकी फिर जो है वो हम लोग लाइव सेशन में देखेंगे कि हमारे पास क्या मामलात बनते हैं, क्या सिनेरियोज बनते हैं, और हमारे पास जो है वो क्या हालात वाक़यात जो हैं वो रहेंगे। सो गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।